हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आइए आज साइंस में क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ते हैं, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी समूह में से पदार्थों की पहचान करना। हेलो स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी समूह में से पदार्थ को अलग करना। पहले यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं पाई जाती है। आप जानते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं। देयर इज सच अ बेस्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की जो है वस्तुएं पाई जाती है। जैसे चेयर पाई जाती है, साइकिल पाई जाती है, बुक्स पाई जाती है, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन एक्सेट्रा, इतना बहुत सारी वस्तुएं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप एंड कलर्स। इनमें जो आप ऑब्जेक्ट्स, जो वस्तुएं भी हमारी चारों तरफ पाई जाती हैं, तो वो विभिन्न प्रकार की आकार की होती हैं और उनके कलर भी अलग अलग हो सकते हैं। सम राउंड इन शेप, उनमें कुछ जो है राउंड शेप की हो सकती है, गोल आकार के, जैसे फुटबॉल हो गया, एप्पल्स हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्लास हो गया, मार्बल हो गया, ये सब क्या कहते हैं, गोल शेप के होते हैं। ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ग्रुप्स दे दे, एक से समूह दे रखा है प्लास्टिक वस्तुओं का जो प्लास्टिक का बना होता है। जैसे लंच बॉक्स प्लास्टिक का बना होता है, टॉयज बना होता है, पाइप बना होता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ वस्तुएं हैं, वो विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स यानी पदार्थ से बनी होती है। यानी एक वस्तु एक से अधिक पदार्थ की बनी होती है। दीज में भी ग्लास, किसकी बनी हो सकती है, जैसे कांच की बनी होती है, ग्लास की बनी हो सकती है, मेटल्स धातु की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है, लकड़ी वुड की बनी हो सकती है, कॉटन रुई की होती है, पेपर्स की होती है, सॉइल मिट्टी की होती है। तो एक वस्तु हमारे चारों तरफ जो है होती है, वो अनेक प्रकार की वस्तुओं के पदार्थों की बनी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक उनको दे रखे है टेबल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वस्तु का नाम दे रखे है, मटेरियल दे आर मेड ऑफ, तो वो जो वस्तु है किस मटेरियल की बनी है, किस पदार्थ की बनी है। जैसे यहाँ पे दे रखा प्लेट दे रखी है, तो प्लेट किसकी बनी होती है, स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की, कांच की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, एक्सेट्रा इत्यादि होते हैं। पेन किसका बना होता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल यानी धातु का भी हो सकता है। टेबल, माना टेबल है, तो टेबल किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है टेबल, वुड लकड़ी की भी हो सकती है, मेटल धातु की भी हो सकती है, इत्यादि। बैग किसका हो सकता है, लेदर का भी हो सकता है, रेक्सिन का हो सकता है, क्लॉथ्स का हो सकता है, प्लास्टिक का। तो यहाँ पे आपने देखा एक वस्तु जो है एक से अधिक पदार्थों की भी बनी होती है। और दूसरा देखिए, एक पदार्थ से एक से अधिक वस्तु भी बनाई जा सकती है। पीछे आपने देखा एक वस्तु एक से अधिक पदार्थ की बनती है, और यहाँ पे क्या कि एक पदार्थ से एक से अधिक वस्तु भी बन सकती है। यहाँ पे मटेरियल का नाम है ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स, यानी इन जो वस्तुएं इन मटेरियल से बनाई जाती है। तो एक वस्तु एक से अधिक मटेरियल की बनाई, जैसे वुड है, तो वुड की क्या क्या बनाई जाती है, वुड की चेयर भी हो सकती है, टेबल भी हो सकती है, प्लाउज हल भी हो सकता है, व्हील यानी टायर भी हो सकता है, डोर दरवाजा भी हो सकता है, विंडो भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो वुड की जो है एक मटेरियल की जो है एक से अधिक वस्तुएं भी बनाई जा सकती है। पेपर एक मटेरियल है, इस मटेरियल की क्या बनाई जाती है, बुक्स भी हो सकती है, पेपर की नोटबुक्स भी होती है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, टॉयज खिलौने भी हो सकते हैं, कैलेंडर भी हो सकता है। तो कागज कितनी वस्तु होती है। लेदर एक मटेरियल है, इस मटेरियल की किन किन ऑब्जेक्ट्स का किन किन बना हो सकता है, क्या क्या बन सकता है इसका। तो लेदर का क्या शूज भी बन सकते हैं, बैग भी बन सकते हैं, बेल्ट भी बन सकते हैं, कई चीज बन सकते हैं। कॉटन की क्या क्या बनाई जा सकती है, स्वेटर बनाई जा सकती है, कॉटन में रुई, स्वेटर, ब्लैंकेट कंबल बनाया जाता है, बेड शीट बनाई जा सकती है। प्लास्टिक एक मटेरियल है, तो इस मटेरियल की क्या क्या वस्तुएं बन सकती है, जैसे जग बन सकता है प्लास्टिक का, चेयर बन सकती है, टेबल बन सकती है, टॉय खिलौना बन सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार आप देखते हैं एक वस्तु अनेक पदार्थों की बनी होती है, और एक पदार्थ की अनेक वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। We found that objects around us are made of different material। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो एक से अधिक पदार्थों की बनी हो सकती हैं। वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और एक मटेरियल, एक पदार्थ से एक से अधिक वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। अगली जो हेडिंग है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थों के गुण। जो पदार्थ हैं, आप जानते हैं पदार्थ तीन अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में। तो यहाँ पर हम देखें जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसके क्या क्या गुण है। पहला है अपीयरेंस यानी उपस्थिति, हमें पदार्थ की उपस्थिति का पता कैसे चलता है कि ये पदार्थ है। मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। आप देखेंगे जो मटेरियल होते हैं, जो पदार्थ आप देखते हैं, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। वुड डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जैसे लकड़ी जो है लोहे से अलग होती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम एल्युमिनियम, जैसे लोहा है तो वो जो है एल्युमिनियम से अलग भिन्न होता है। समटाइम्स सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन मटेरियलों में जो ये पदार्थ होते हैं, इनमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, कुछ समानताएं होती हैं। जैसे लोहे में, आयरन में और क्या क्या कॉपर में, इनमें कुछ समानता भी होती है कुछ मटेरियल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनकी जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या इनकी विशेषता है। पहले देखिए साइन मनी चमकना,
जो मेटेरियल्स होते हैं उनमें चमकते हैं, साइन चमक होती है इनमें। सम मेटेरियल्स कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, आयरन आर मेटल्स। ये कह रहे हैं कि कुछ मेटल जैसे आप देखें कॉपर देखिए, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड सोना हो गया, आयरन हो गया, ये क्या है मेटल्स है, इनको धातु बोलते हैं क्योंकि ये कठोर होते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर एंड कोबाल्ट आर साइन मेटल्स, आयरन मेटल्स। तो ये क्या करें, इनमें से क्या होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, ये साइन होता है, गोल्ड भी चमकता है और कॉपर भी चमकता है। आयरन लूज देयर साइन बिकॉज इट्स टेक एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। इनमें से जो आयरन होता है वो क्या करते हैं, अपनी चमक खो देता है, क्योंकि आयरन को अगर आप खुला छोड़ोगे, लोहे को खुला छोड़ोगे, तो वो मॉइस्चर यानी नमी के साथ और हवा के साथ क्रिया करके वो अपनी क्या कर रिएक्शन कर देता है और अपने साइनिंग को छोड़ देता है। इस पर आप देख लीजिए मेटेरियल में क्या होती है, धातु जो होती है उनमें क्या होती है, चमक होती है। दूसरा इसमें हार्डनेस मानी कठोरता, तो इनमें कठोरता भी होती है। देखिए मेटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जो आसानी से कंप्रेस किया जाता है, जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं, तोड़ सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं यानी खरोंच कर सकते हैं, वो इजिली क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, वो मुलायम कहलाते हैं। जैसे कॉटन हो गया, स्पंज हो गया, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल हो गया। दूसरा देखिए मेटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ जो क्या, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, दबा नहीं सकते, उनको क्या कहते हैं, हार्ड मटेरियल कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, एयू गोल्ड हो गया, स्टोन पत्थर हो गया, वुड लकड़ी हो गया, तो ये क्या हो गया, हार्ड मटेरियल हो गया। तो ये मटेरियल इन पदार्थों की एक गुण है कि उसमें हार्डनेस होती है यानी कठोरता पाई जाती है। अगला इसमें हेडिंग है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मानी घुलनशील और इनसॉल्युबल मानी अघुलनशील। तो देखिए कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं पदार्थ जो घुलनशील होते हैं और कुछ अघुलनशील होते हैं। सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कंप्लीट यानी पूरी रूप से जो है पानी में घुल जाते हैं। जब उन्हें पानी में डालते हैं पूर्ण रूप से पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, यानी वो पदार्थ पानी में घुलनशील कहते हैं उनको, जो पानी में घुल जाते हैं उनको घुलनशील कहते हैं। जैसे शुगर, चीनी हुआ, ग्लूकोज हुआ, ये पानी में, साल्ट हुआ, ये पानी में आसानी से घुल जाती है, तो ये सॉल्युबल हो गया, घुलनशील हो गया। सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसॉल्व आर इनसॉल्युबल। ऐसे सब्सटेंस जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते और पानी में नहीं घुलते हैं, उन्हें इनसॉल्युबल या अघुलनशील कहते हैं, जो पानी में नहीं घुलते। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कई जो है बीकर में बनाया, इसमें शुगर ले रखा है, इसमें साल्ट ले रखा है, इसमें चाक का पाउडर ले रखा है, इसमें सैंड ले रखा है और इसमें स्वादिष्ट यानी बुरादा लकड़ी का ले रखा है। तो इनमें कौन सॉल्युबल है, कौन इनसॉल्युबल है। देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना साल्ट, तो ये साल्ट क्या होता है, डिसअपियर कंप्लीटली, ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, यानी नमक भी पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, तो ये क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। शुगर क्या हो जाता है, ये भी सॉल्युबल है, वाटर, ये भी पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल है। सैंड, बालू या रेत जिसे कहते हैं, ये क्या बालू पानी में घुल जाता है, नहीं घुलता, ये इनसॉल्युबल है, ये पानी में नहीं घुलता, ये अघुलनशील है। चाक पाउडर, अगर चाक का पाउडर लेंगे तो ये पानी में नहीं घुलता, ये भी इनसॉल्युबल है। स्वादिष्ट का मतलब होता है बुरादा, तो लकड़ी की बुरादी को अगर पानी में डालो तो क्या वो घुलता है, नहीं, तो ये भी इनसॉल्युबल है, यानी ये अघुलनशील है। अब ये तो सारे सॉलिड थे, ठोस थे, तो इन ठोस में आपने देखा कुछ घुलनशील है और कुछ क्या है, अघुलनशील है। अब क्या देखते, अब एक एक्टिविटी है, क्या लिक्विड जो होते हैं, द्रव जो होते हैं, क्या द्रव पानी में घुल जाते हैं कि नहीं घुल जाते। जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, क्या वो पानी में घुलते कि नहीं घुलते। जैसे यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, यहाँ पे लिक्विड का नाम दे रखा है मिक्स वेल डज नॉट में, क्या वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं या नहीं होते हैं। द्रव को देखिए, विनेगर जानते हैं, सिरका, जिसको आप जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों में, जैसे आप जो है उसमें डालते हैं, खाद्य सामग्री उसमें डालते हैं, तो विनेगर होता है, जो सिरका जिसे कहते हैं। तो सिरकों को अगर कहते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, वो पानी के साथ मिल जाता है, तो ये जो लिक्विड है लेकिन पानी के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। लेमन जूस, आप अगर हम नींबू का जूस निकालते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, पानी में घुलनशील होता है, वो भी मिक्स हो जाता है पानी के साथ, इसका मतलब ये भी सॉल्युबल है। मस्टर्ड ऑयल, आप देखो मस्टर्ड ऑयल में सरसों का तेल, आप देखिए सरसों का तेल अगर किसी पानी में डालो तो वो क्या करता है, डू नॉट मिक्स वेल, ये अच्छी तरह से पानी में नहीं घुलता है, वो क्या कर देता है, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, पानी नीचे और तेल ऊपर, तो वो इनसॉल्युबल हो गया, है तो लिक्विड लेकिन इनसॉल्युबल हो गया। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, तो ये भी डज नॉट मिक्स विद वाटर, ये भी पानी के साथ नहीं घुलता, ये इनसॉल्युबल होगा। केरोसिन, मिट्टी का तेल आपने देखा होगा, तो मिट्टी के तेल को पानी में डालो तो वो पानी के साथ क्या मिक्स होता है, नहीं होता है, वो भी इनसॉल्युबल हो गया, वो ऊपर एक लेयर बना देता है, मिक्स नहीं होता है। तो इस प्रकार लिक्विड आप देख रहे हैं, कुछ लिक्विड पानी में सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल हो जाते हैं।
सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर। तो यहाँ पीछे आपने में देखा कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली पूरी रूप से जो है पानी के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, पानी के साथ घुल जाते हैं। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क भी एक लिक्विड है, पानी के साथ घुल जाता है। विनेगर, सिरका आपने देखा, लेमन जूस, तो ये पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर, और कुछ आपने देखा होगा कि जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, जैसे आपने विभिन्न प्रकार के ऑयल देखा, केरोसिन देखा। एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फ्रॉम सम टाइम। तो ये जो पानी के साथ नहीं घुलते हैं, ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर एक सेपरेट लेयर बना देते हैं, एक परत बना देते हैं, और वो अगर कुछ देर तक उनको छोड़ा जाए तो पानी के ऊपर एक क्या बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, और वो अलग पानी के साथ घुलते नहीं हैं। अगला इसमें गैस, क्या गैस भी पानी के साथ घुलती है कि नहीं? देखिए, सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। ये कह रहे हैं कि कुछ गैसें ऐसे होते हैं जो पानी के साथ घुलनशील होती है, पानी के साथ मिली होती हैं, और उसमें क्या, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, H2O। तो ऑक्सीजन किससे बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो गैसों से बना है। तो इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, एक गैस होता है, तो ये किसके साथ मिला है, पानी के साथ। इसका मतलब पानी में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। यूजली एनिमल्स एंड यूजफुल एनिमल्स और प्लांट्स, जिसको जो है प्लांट्स और ह्यूमन क्या कहते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, उसको श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो ये हम पदार्थों के गुण बता रहे हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुएं ऐसे मे फ्लोट्स जो तैरती हैं, और सिंक इन वाटर, और कुछ पानी में क्या हो जाए, सिंक में डूब जाता है। तो कुछ पदार्थ पानी में डूब जाते हैं और कुछ तैरते हैं। देखो, सम मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ द वाटर। ये कह रहे हैं कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते, पानी में घुलते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोटेड यानी तैरते रहते हैं। जैसे दैट इज लीव्स, जैसे पत्ती, आप एक सूखी पत्ती को पानी में डालोगे तो पानी में ऊपर क्या करते, फ्लोटेड करते यानी तैरती रहती है। ड्राइड वुड, एक सूखी लकड़ी, तो वो भी पानी में तैरती है। प्लास्टिक, ये भी पानी में फ्लोट करता तैरता रहता है। हनी मनी शहद, ये भी पानी में तैरता रहता है। सम सैंक इन वाटर, और कुछ ऐसे जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी में क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से डूब जाते हैं। जैसे स्टोन, पत्थर डूब जाता है। सैंड, बालू, पीट नीचे डूब जाती है। गोल्ड, सोना, कॉपर, तांबा एक्सेट्रा, ये क्या है, पानी में डूब जाते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स, पदार्थ आपने देखे जो पानी में तैरते हैं, और कुछ पानी में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अगला गुण है इन पदार्थों का, वो है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता, जिसके नाम से पारदर्शिता मतलब पारदर्शिता। दोज सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ये कह रहे हैं ऐसे पदार्थ जिनकी सहायता से हम आर पार देख सकते हैं, जिनमें जो प्रकाश की किरणें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, और जिनसे हम एक ओर से दूसरी ओर को देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कहते हैं। जिसके नाम से, जैसे पार मनी दूसरी तरफ, दर्शी मनी देखना, जिसे हम आर पार देख सकते हैं। जैसे ग्लास हो गया, कांच हो गया, वाटर, पानी भी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। एयर, हवा में देखो पूरे वायुमंडल में हवा है, लेकिन तब भी हम देख सकते हैं। सम प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक की ऐसी वस्तुएं जिससे हम पार देख सकते हैं। आर ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट करते हैं यानी पारदर्शी कहलाते हैं। अगला है ओपेक यानी अपारदर्शी, जिसके नाम से ही अपारदर्शी। देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी कॉल्ड ओपेक। ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी सहायता से हम आर पार नहीं देख सकते, जिनसे हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते। इसका मतलब उससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकते, उन्हें ओपेक यानी अपारदर्शी कहते हैं। जैसे वुड, लकड़ी, क्या लकड़ी से आर पार देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है। कार्डबोर्ड, गत्ता हो गया, इससे भी नहीं देखा जाता है। मेटल्स कंटेनर्स, और कोई धातु की बनी जो वस्तु होती है जैसे लोहा, तांबा, सोना, तो इनसे हम आर पार नहीं देख सकते। इन्हें ओपेक यानी अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अगली हेडिंग इसमें ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब अल्प पारदर्शी। अल्प मानी कम पार, जिससे बहुत कम पार दिखाई देता है, दिखाई तो देता है लेकिन कम दिखाई देता है, बोलते ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। ये कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी तरफ तो देखा जा सकता है बट नॉट क्लियरली, किंतु साफ साफ नहीं देख सकते, नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट या अल्प पारदर्शी कहते हैं। जिनसे पार तो दिखा जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, थोड़ी बहुत दिखा जाती है, उन्हें अल्प पारदर्शी कहते हैं। जैसे आपने देखा ऑयली पेपर, आप कागज लगा, एक कागज में तेल लगाइए तो कागज पहले नहीं दिखाता, लेकिन अगर उसमें तेल लग गया तो थोड़ी थोड़ी आर पार दिखा देता, तो वो अल्प पारदर्शी हो गया। पॉलीथीन, आपने देखो पॉलीथीन से आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी आपको लाइट अगली तरफ दिखाई देगी, लेकिन वो पूरी नहीं दिखाई देती, तो ये अल्प पारदर्शी। क्लॉथ्स, अगर आपके पास जो है ऐसे क्लॉथ्स है जो जाली वाला जैसे चुन्नी होती है तो उससे भी थोड़ी आर पार दिखाई देता है। तो इस प्रकार की वस्तुओं क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शी या ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। थैंक यू।